नमस्कार, मैं हूँ राजेश रजक और आप देख रहे हैं एमपी तक में इस समय हम रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा में हैं। चूँकि उदयपुरा विधानसभा जो एक ऐतिहासिक विधानसभा भी कहलाती, चूँकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ से अच्छे अच्छे प्रत्याशियों ने यहाँ पर सेवाओं को मौका दिया। वहीं कांग्रेस से भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ आए, लेकिन हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस साइड बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और आज हम यहाँ चौपाल में 5 साल में क्या विकास हुआ, क्या मुद्दे थे, सरकार कहाँ तक खरी उतर पाएंगे, इन सारे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। आखिर क्या है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। चूँकि यहाँ वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, इसलिए बात करेंगे हम पहले भारतीय जनता पार्टी की कि लगभग 5 वर्षों में क्या विकास हुआ, क्या मुद्दे थे, क्या एजेंडा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक राजपूत है। अभिषेक जी, ये बताइए 5 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 2023 में चुनाव होने वाले, तो यहाँ पे क्या विकास हुआ है? हमारे उदयपुरा विधानसभा में और ख़ास तौर से उदयपुरा विधानसभा के बरेली नगर और क्षेत्र जो आसपास है, उसमें पिछले 5 साल में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं, उनके कार्यकाल में विकास मानो रुक सा गया है। उन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा शिलान्यास, कोई भी ऐसा कार्य विकास जनता के लिए नहीं किया है जिसे वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकें। हम ये भी माने कि विकास इसलिए रुक सकता है क्योंकि विपक्ष में थे। 15 महीने की कांग्रेस को सरकार मिली थी और 15 महीने के बाद में विकास रुका है, तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? 15 महीने जो उनको मिले थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में माननीय हमारे विधायक जी ने, जो वर्तमान में कांग्रेस से हैं, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि जनता के और क्षेत्र के लिए कुछ काम हो सके। क्या काम चाहिए थी? लगभग 5 वर्षों में क्या ऐसे काम थे जो चाहिए थे, अन्य जगह काम हुए? हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से बनी थी और 15 महीने के लिए सरकार बीच में नहीं रही। इसमें हमारे क्षेत्र में उस टाइम पे काफ़ी ऐतिहासिक कार्य हुए माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारे शिवराज जी ने यहाँ बरेली नगर के लिए अपन बात करें तो ये बाईपास का सौगात दी थी, जो कि यहाँ एक निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य सही नहीं हुआ, वो जनता के बीच में है। यह रेल का मुद्दा भी आता है, रेल भी आ रही थी, सरकार आपकी थी, रेल कहाँ रुकी हुई है? रेल का जो सर्वे था वो 3 खंड में, यहाँ हमारी पूर्व रायसेन जिले से ही पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज जी ने रेलवे के लिए जो घोषणा की थी, उसमें 3 चरण में ये रेल परियोजना है। उसमें एक चरण जो बुधनी से इंदौर तक का है, उसका सर्वे और कार्य चालू होने वाला है। बाकी ये यहाँ का सर्वे और टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आने वाले समय में रेलवे यहाँ रेलवे लाइन बिछाएगा और क्षेत्र को रेलवे की सौगात मिलेगी। देखिए, रेलवे लाइन की बात की गई, निश्चित तौर से कहा कि सौगात मिलेगी। अभी हम कांग्रेस से भी बातचीत कर लेते कि 15 महीने की सरकार में क्या विकास उनका हुआ, वर्तमान में विधायक उनके हैं, तो क्या विकास हुआ अभी तक, ये बताइए। 15 महीने आपको मिला था, 15 महीने के सरकार के बाद सरकार आपकी गई, लेकिन विधायक आपके यथावत है, तो क्या विकास हुआ 5 वर्षों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद भ्रष्टाचार करके सरकार बनाई। हमारे विधायक खरीद के और उनको ऊपर दबाव डाल के सरकार बनाई। आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि जो बिल्कुल पब्लिक की चुनी हुई सरकार को नोटों से खरीदा और गिरा कर सरकार बनाई, उस सरकार की बुनियादी भ्रष्टाचार से शुरू हुई है। और विकास जब से रुक गया, 15 महीने में हमारे कमलनाथ जी ने हर पंचायत में गौशाला का निर्माण कराने की घोषणा की थी और हर पंचायत में गौशालाएं बन भी गईं, बहुत सी पंचायतों में। और बच्चियों के लिए 51,000 रुपये करे उनने कन्या योजना में, विवाह कन्या योजना में और निकाह योजना में। और वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपये की 300 रुपये से 1,000 रुपये करते। और किसानों का कर्जा माफ़ किया, 50,000 की किस्त माफ़ की, 1 लाख की माफ़ की, 2 लाख की करते और सरकार गिर गई। और हमारे विधायक जी जो हैं देवेंद्र पटेल, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और नर्मदा के सपूत हैं वो। और वो हर सुख दुख में पूरे विधानसभा में पूरे 5 साल वो और उनके पुत्र दोनों सक्रिय रहे
और आज भी कंधे से कंधा मिला के वो खड़े हुए हैं। अब आप दुर्दशा देखिए, इनकी सरकार है, नगर पंचायत इनकी बन गई, ये आज तक ये रोड लोग बीमार हो रहा है, अटैक आ गया लोगों को ये धूल से। लेकिन यहाँ के कोई प्रतिनिधि, रामपाल जी भी यहाँ के हैं, 4 मंत्री रहे इस जिले में, लेकिन इस जिले में कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। स्टेडियम की घोषणा की, स्टेडियम आज तक तैयार नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। 2023 में जनता की सरकार बनेगी। एक रायसेन से नारा लगता था कि रायसेन जिला मुख्यालय को लेकर कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। उदयपुरा विधानसभा भी उसी का अंश है, तो क्या ये मुद्दा जो है वो वास्तविक सही है? वास्तविक सही है, सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है। यूरिया तक नहीं मिल रही लोगों को, डीएपी नहीं मिली किसानों को। किसान, जब जो सरकार किसानों की नहीं हो रही, वो किसकी होगी? जो अन्नदाता है हमारे, जिससे सारा जीवन यापन चल रहा है किसानों से। ये तो खाली धार्मिक मामलों में उलझा के अपना उल्लू सीधा करके सरकार बना रहा, खरीद के बना रहा, और कोई मामला नहीं। ये बताइए, ये बता रहा है कि ये सरकार बना रहा है, भ्रष्टाचार से इनकी सरकार गई, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये सब गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास में बहुत आगे है, पंचायत में बहुत विकास किया है। और इनकी सरकार आई थी 15 महीने के लाने, इनने संबल योजना बंद कर दी। 5,000 रुपये जो अपने अंत्येष्टि के मिलते थे वो भी बंद कर दिए थे कमलनाथ जी की सरकार ने। और जो कर्जा माफ कहा था, वो आज भी कई लोग घूम रहे हैं जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। ऐसी है ये सरकार। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आई थी, वो जनहितैषी योजना जो बंद कर दी थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं कितनी योजना बंद की थी और कितनी चालू की हैं। हमारी गवर्नमेंट में ना तो कोई बंद हुई। 15 महीने की सरकार में हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। जो इस सरकार ने गरीबों के साथ कुठाराघात किया है, आज 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार गरीबों का बिल आ रहा है। जो हम 100 रुपये में बिजली देते थे, आज 10,000 रुपये में बिजली मिल रही। कौन सी 300 से हमने 600 रुपये वृद्ध पेंशन योजना को लागू किया। ऐसी कोई योजना नहीं। गरीब कन्याओं के विवाह के 51,000 की है। ऐसी योजनाएं हम लाए हैं, इनने तो खाली आज भी छलावा चल रहा है। पूरे योजनाएं दिखा रहे हैं, कागजों पे हैं, धरातल पे नहीं। कांग्रेस का कहना है कि जितनी योजना वो लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जमली पहना के रखा है खाली, ये स्थिति है। लेकिन हम फिर पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं आप लेके आए थे जो अमल कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि योजना नहीं, वो तो सारा अमल हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चालू की थी वो कमलनाथ जी ने बंद कर दी, तो हमने गवर्नमेंट नहीं गिराई इनकी। वो जो स्वाभिमानी विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए, क्योंकि हमारी देखने के बाद कि भैया ये तो काम हो नहीं रहे, तो हम जब जनता को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए वो सब भाजपा में आ गए, इनकी गवर्नमेंट इसलिए गिर गई। क्योंकि विधानसभा ऐसे कौन से विकास काम हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए और कौन से नहीं, ऐसे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई? नहीं, जहाँ तो कांग्रेस कर ही नहीं पाई कोई भी काम अभी तक। कोई भी विकास का भी काम नहीं हुआ अभी 5 साल होने वाले हैं। वो जो पूर्व जो काम हुए हैं वो भाजपा के सब लोगों को दिख रही है, कोई चक्कर नहीं है। क्या क्या काम हुए हैं ऐसे? फोर लाइन बनी, ये हमारे उसमें बनी कुल लाके, अस्पताल, कॉलेज, सब भाजपा के शासन में। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि विकास के मुद्दे बहुत हैं, हमने बहुत काम किए, सड़क, बिजली, पानी, सारी बातें हुई, लेकिन कहाँ तक अमली जामा पहना पाए ये लोग। हम फिर कांग्रेस से बात करें, ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे विकास किए हैं। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। सड़क की बात कर रहे हैं आप, तो सड़क के हालात देख रहे हैं। बरेली नगर को पूरे व्यापारी संघ के द्वारा बंद करने का भी आह्वान किया गया और आगे भी आंदोलनों की चेतावनी सिर्फ सड़क के कारण दी गई है। और जो हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। मशीनें हैं, उनको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं हैं। और इस तरीके से ये सिर्फ छलावा ही करना जानते हैं। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार इनकी प्रमुखता है और उसी से इनका सारा काम चल रहा है। 15 महीने में क्या विकास आपने किया था? 15 महीने में हमारे विधानसभा में
गौशालाओं का निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ पे विधायक जी ने गांव-गांव जाके अपने विधायक निधि से निर्माण कार्य कराए हैं, जो कि सबको दिख भी रहे हैं। मतलब यदि कांग्रेस को और समय मिलता तो निश्चित तौर से विकास और बढ़ जाता। जी बिल्कुल, विकास बढ़ता और किसानों के कर्जे माफ़ होते, जो कि प्रथम और द्वितीय चरण के कर्जे माफ़ किए हैं। आगे भी अगर मौका मिलेगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेगी, ऐसा माननीय कमलनाथ जी ने कर्जे माफ़ किए, 15 महीने सरकार चला पाए, लेकिन सरकार असफल हुई। खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस लगाती है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते हैं कि किस तरह से खरीद फरोख्त की थी। खरीद फरोख्त किसकी खरीद फरोख्त की थी? कांग्रेस आरोप अरे लगा रही। तो आरोप लगा रहे हैं वो। खरीद फरोख्त क्या, वो अपनी मर्जी से आए थे, उनको वहाँ पर जचा नहीं कार्यक्रम उनको कमलनाथ जी का कि यार यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है, जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं अपन पे, क्योंकि कमलनाथ जी रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे दिल्ली से, तो वो इस वजह से विधायकों को जचा नहीं कि यार अपन तो यहाँ पे नहीं रह रहे, वो खुद आए हैं। खरीद फरोख्त को यहाँ पे होती है, आप खरीद कर बता दो, इतने विधायक हैं आप खरीद के बता दो कहाँ से हो रहा है खरीद। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, यदि प्रधानमंत्री जी और शिवराज जी घोषणा करते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं, इनको तो घोषणा करना भी नहीं आता और अमल करना भी नहीं आता। ये रोड है, आज 2003 से पहले कोई भी चीज़ आप बता दो, कौन सी बीजेपी सरकार से पहले कौन से लाए? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, आपके बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इससे ही तो पूरी चमक दिख रही। उससे पहले क्या थे, बरेली में वाहन नहीं दिखते थे, आज जो वाहन दिख रहे हैं रोडों पे जगह नहीं दिख रही है, ये सब बीजेपी की सरकारों की वजह से हुई है और आगे भी होगी। एक बार निर्दलीय को बना दिया था, यहाँ पे दुर्दशा देख लो आप, अभी जरा 6 महीने हुए, जरा आप देखो व्यवस्था आगे क्या होगी। हमने आपके विकास देखा, आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क के हालात है, ये क्या है? ये अब ये दूसरी सरकार की थी, बीजेपी सरकार की नहीं थी, नगर सरकार दूसरी थी, वहाँ पे निर्दलीय सरकार थी। सरकार आपकी है, विधायक भले कांग्रेस का तो है, विकास तो रुका नहीं, तो विधायक कांग्रेस का है, नगर पालिका अध्यक्ष जो थे वो निर्दलीय थे यहाँ पे, तो कहाँ से होगी? नगर परिषद के उसमें आता भी नहीं है, ये NHI का मामला है ये, और NHI से अभी इसके 3 टेंडर लगाए हुए थे, अभी बाड़ी के, बरेली और उदयपुरा। यहाँ क्या है कि कुछ राशि इसका जो एस्टीमेट बना नया, जो पुराना था वो राशि कम थी, नया एस्टीमेट बना है वो राशि बढ़ के आए है। कुछ 1 आध सप्ताह के अंदर यहाँ के टेंडर भी खुलने वाले हैं और ये बनने वाला है। ये नगर परिषद के उसमें नहीं आता है। और नगर परिषद, बाकी आप बिजली का काम देख लीजिए, पिछले 2 सालों में यहाँ पे कोई अध्यक्ष भी नहीं रहा, उससे पहले निर्दलीय थे यहाँ। अभी 6 महीने हुए हैं, लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं यहाँ काम करते हुए। आप गलियों में अंदर जाके देखें, आपको लाइट मिलेगी, आपको सुचारू रूप से आपके पानी की व्यवस्था है, नालियाँ हैं, सारी बढ़िया हैं। सड़क, बिजली, पानी तीनों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सारे विकास किए, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है हमने भी देखा, कैमरे पे भी दिखाया, और हम इनसे कांग्रेस से फिर जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी का क्या विकास है? यहाँ पे ये विकास ये हुआ है कि नर्मदा योजना यहाँ 5 साल से चल रही है, मगर अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ और पूरे रोड इनने खोद डाले हैं, सब रोड खराब पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही हमने विकास किया, सड़क का, बिजली का। नहीं, गलत। आपके सामने का रोड दिख रहा है कि ये विकास है इनका, जो सामने आप खड़े हैं उसका रोड देखिए, इतना बड़ा इनका विकास है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास किया, तो आप हमको विकास भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है ना, वो सही कह रहा है। अच्छा, पार्टी का विकास हुआ है, जमीनी हकीकत सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है? भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1, घोषणा करने में नंबर 1, विकास आप खुद देख रहे हैं ना। आप तो और चलें बरेली में, आपको विकास दिखाते हैं। विकास की बात की जाए तो निश्चित तौर से विकास हुआ है। क्या हुआ है ये बताइए। आप क्या विकास की बात की जा रही है, कांग्रेस कह रही है यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। जब उदयपुरा विधानसभा में बात करें विकास में, 2013 में हमारे पूर्व विधायक माननीय रामकिशन जी यहाँ बने थे और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में उदयपुरा विधानसभा के अंदर 70 साल में 12 सब स्टेशन हुआ करती थी, जो माननीय विधायक जी ने अपनी अथक प्रयासों से 14 नई स्वीकृत कराई। 132 kVA का उदयपुरा में बड़ा सब स्टेशन मंजूर कराया। इसके बाद 132 kVA का भारकच में
बड़ा सब स्टेशन मंजूर कराया, जिसको वर्तमान में चालू नहीं करा पाए ये लोग। वो मतलब उसका सेंसन खत्म हो गया, जगह नहीं अलॉट करा पाए। दूसरा, रोड के मामले में देखेंगे तो NH आप समनापुर से लेके ये विधानसभा चालू होती है और सिंदूर नदी तक जाती है, आपको पूरा 4 लेन मिलेगा। इसके बाद आप सड़क के मामले में दूसरा अपन देखेंगे, अस्पताल के मामले में चाहे उदयपुरा में हॉस्पिटल हो, चाहे बरेली के अंदर हॉस्पिटल हो। शिक्षा के मामले में यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज का समनापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ, ITI कॉलेज देवरी में निर्माण हुआ। ये शिक्षा के मामले में काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। और यहाँ अमूमन खेती किसानी के मामले में अपन बात करेंगे तो यहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी ने अनुदान योजना से DP जो रखाती हैं ट्रांसफार्मर उन्होंने इतने ट्रांसफार्मर इस क्षेत्र में रखाए हैं और सब स्टेशनों के माध्यम से बिजली खेतों खेत सिंचाई की योजनाएं चालू, खेतों खेत सिंचाई हुई है। आज हमारे कांग्रेस के साथ यहाँ खड़े अगर ये बात सिद्ध कर दें कि इनके खेतों में ट्यूबवेल नहीं लगे हों, DPयां नहीं रखाई हों, तो आप ये इनसे पूछ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो योजना हुई, इससे क्या है, इस क्षेत्र के अंदर ये पूरा खेती किसानी का क्षेत्र है, उससे गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। उसके बाद यहाँ पे बासमती चावल का उत्पादन हुआ, उन बिजली की व्यवस्था है और रोड आधारभूत बनने से, गांव की सड़कों के बनने से आज यहाँ का चावल पूरे विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे फैक्ट्रियों की बात करें 4 गाँव में, और यहाँ नई फैक्ट्रियाँ उद्योग लग रहे हैं फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के। तीसरा, यहाँ जो तीसरी फसल मूंग के रूप में हुई उसी एक छोटे से शुरुआत से, और कांग्रेस की सरकार आई 15 महीने में अनुदान की DPयां बंद कर दी, ट्रांसफार्मर बंद कर दिए, जिससे किसान आज भी अपने बेचारे छोटे किसान आज भी परेशान होकर घूम रहे हैं। अभी हमने देखा है कि व्यापारियों ने सड़क को लेकर ज्ञापन भी दिया है। सड़क का मुद्दा ऐसा है, यहाँ पे हमारे पूर्व जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं सारंग जी ने एक बार CM साहब को बुला के इस सड़क की घोषणा कराई थी, और वो भी ये पूरा जो सड़क है, जब वो NH बना नहीं हुआ था, ये बीच नगर में से सड़क NH की कहलाती, नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे ये लाइट शिफ्टिंग का काम 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जो यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया निर्दलीय जब यहाँ थे। तो अब यहाँ ये पूरा NH से एक टेंडर हुआ है, ये डिवाइडर और ये लाइट शिफ्टिंग का काम था, वो निर्माण ये करा था, और आज भी वो गड्ढे आपको दिख रहे हैं। अभी जब वर्तमान में इस मुद्दे को उठाया गया, ये चुनाव में नगर का मुद्दा था, और नगर के चुनाव में हम लोगों ने, अभी जो नगर में हुआ, नगर की जनता ने कांग्रेस को मुंह की खाई है। कुल 3 लोग यहाँ जीत के आए हैं 15 में से, एक तरफा BJP जीत हुई है यहाँ पे। दूसरा, अपन करें बात इस हाईवे की, तो हाईवे पे आज की डेट में NH से आप टेंडर देख लीजिए, आप ऑन साइड जाके देख लीजिए, इसका टेंडर हुआ है। पहले रिवाइज हुए रेट 8 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, बाकी 13 करोड़ का ये टेंडर नहीं लगने वाला है। आने वाले महीने 2 महीने में अच्छी सड़क बनेगी, आपको देखने को मिलेगी। देखिए, विकास की बात की जाए तो विकास के बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गिना दिए हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी हकीकत पे क्या स्थिति है ये बताइए। बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने गिना है, क्या वास्तविक ये सही है? देखो साहब, बात करें, बिजली की बात करें, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये घोषणा करने वाले हैं, और जैसे डमरू बजाता है ना मदारी, वो पापी पेट का सवाल के और अपनी बात मनवा लेता है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो एक शेर है ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता ये काफिला क्यों लूटा, जिसकी रहबरी तेरे हाथ थी। 20 साल से शासन कर रहा है, 20 साल से मध्य प्रदेश में BJP का शासन है, कुछ नहीं आया। ये कांग्रेस के शासन का है इंटर कॉलेज, ये पुल नर्मदा का कांग्रेस के शासन का है। आप देखिए महंगाई, गैस की टंकी कहाँ पहुंच गई, कुछ नहीं बोलेंगे। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, नहीं बोलेंगे। यूरिया मिल नहीं रहा, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो कहाँ इनको जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको जवाब देगी आने वाला चुनाव 23 का, जनता जवाब देगी इन्हें, क्योंकि सब समझ गई है, पाप का घड़ा भर चुका है और वो अवश्य फूटेगा और जनता फोड़ेगी। ये कह रहा है कि पाप का घड़ा भर चुका है, जनता फोड़ेगी, फिर से जो सरकार आएगी वो कांग्रेस की आएगी। क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पे आएगी? सर, प्रथम तो आप ये देख लीजिए कि अगर क्षेत्रीय मुद्दे इतने दबे हुए हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को ही भाजपा नेता उठा रहे हैं, कांग्रेस तो गायब है मार्केट से, भाजपा के नेता ही क्षेत्रीय मुद्दों को व्यापारियों के साथ उठा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि
कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा ही सक्रिय है इस क्षेत्र में और लगातार चुनावों में आप नतीजे देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो भाजपा काम कर रही है, यूथ डेवलपमेंट में आप देख लीजिए, बरेली जैसे छोटी जगह में स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। कई लोग यंग जनरेशन के भोपाल इंदौर से आके यहाँ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किसानों की बात आप कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में तीन चार यूनिट्स हो गई हैं, है ना। लगातार यहाँ यूनिट्स आई जा रही हैं, राइस की, दाल की। और इसके बाद आप देख लीजिए, अगर रियल एस्टेट देख लें यहाँ का, तो लगातार बाहर का इन्वेस्टमेंट बरेली में इतना आ रहा है, इतना अच्छा जो बाईपास निकला है उसके बाद से डेवलपमेंट इतना तेज है बरेली में कि लोग देख रहे हैं विकास कितनी तेजी से बरेली में आगे जा रहा है। बस क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी चुने हुए हैं वो उठा नहीं पा रहे हैं ऊपर तक, इसीलिए यहाँ के स्थानीय मुद्दे दबे हुए हैं। तो जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो विपक्ष में है, क्या विपक्ष में मुद्दा नहीं उठा पा रहे? तो मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। अब जैसे ये रोड गई, मान लीजिए आप बात कर लीजिए, तो लोकसभा में इसको हमारे माननीय सांसद जी ने उठाया और इसको उन्होंने पारित करवाया। कहाँ विधायक जी ने करवाया इसको? तो हमारे सांसद जी इसके लिए सक्रियता से लगे रहे। उसके बाद उन्होंने 7 करोड़ 8 करोड़ का फंड अलॉटमेंट कराया, वो कम पड़ा। उसके बाद हमारी सरकार ने इसको रिवाइज करवाया, 13 करोड़ का फंड का नया टेंडर लगा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। 2023 जो आने वाली, 2023 में कौन से मुद्दे पे आप जनता के सामने जाएंगे? सर जी हम इस मुद्दे पे जा सकते हैं, अपना रोड किस मुद्दे पे जाएंगे? विकास के मुद्दे पे हम जनता के बीच जाएंगे। कौन से ऐसे विकास है जो जनता उन विकासों पे आएगी? विकास कुटीर दी है, रोड दिया है, हाईवे दिया है, सभी विकास के कार्यों पे, बिजली पानी है, सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास, 2200 कुटीर बने हैं बरेली के अंदर। तो ये मुद्दे आपके रहेंगे 2023 का जो चुनाव आएगा वो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आएगी। हमसे फिर ये बता, पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। इन लोगों का यहाँ बहुत भ्रष्टाचार करा है इन लोगों ने। और दूसरा मुद्दा है कि ये सांप्रदायिक ज़्यादा फैलाते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि अभी लोग, मुसलमान लोग जो भी हैं, सब समझदार हो चुके हैं। इसमें अब किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए इस बार सुनिश्चित है कांग्रेस का जीतना, उसे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने अपने मुद्दे और विकास को गिनाया है, लेकिन ये मुद्दे कहाँ तक सहायक होते हैं आने वाले 2023 के चुनाव में ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। राजेश रजक, MP तक, रायसेन।